फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। फ्रेंड्स जो भी कैंडिडेट सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम उनको पेपर सोल्व करवा रहे हैं। और वो पेपर फ्रेंड्स जो है वो 2023 के हमने सारे सोल्व कर दिए, वीडियो अपलोड कर दी। फ्रेंड्स आप उसको प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिए और उस क्वेश्चन को एक कॉपी में नोट्स बना करके रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। फ्रेंड्स आज जो हमारे पास पेपर है मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स हमारे पास पेपर आज आपके पास है एचएससी हरियाणा सीईटी का है, सोल्ड पेपर है फ्रेंड्स, 2022 का है। और ये सीईटी का पेपर है फ्रेंड्स, और ये 5 नवंबर 2022 को कंडक्ट हुआ था। सेकंड शिफ्ट का पेपर है। पहले फ्रेंड्स हम इसकी जीके करेंगे और बाकी मैथ की और रीजनिंग की वीडियो हम बाद में अपलोड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो सबसे पहले इसका हम कर देते हैं जीके स्टार्ट कर देते हैं। जो भी कैंडिडेट बिल्कुल नए हैं, पहली बार सीईटी का पेपर देंगे, उनको आइडिया मिल जाता है कि हमें किस लेवल की तैयारी सीईटी के अंदर करनी है। चलिए फ्रेंड्स 16 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हमारी साइंस है। यौगिक के बारे में क्या सत्य है और क्या असत्य है। देखिए सबसे पहला क्या बोलता है कि यह घटक पदार्थों के गुण धर्म को दर्शाता है। दूसरा आपके पास है पदार्थ नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। और फिर घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही अलग किया जा सकता है। तो फ्रेंड इसका बी और सी बिल्कुल सही कर दोगे। मतलब नए पदार्थ का संगठन हमेशा जो स्थायी होगा, और दूसरा घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। फ्रेंड्स 17 क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सा कथन कोलाइडी विलयन के बारे में सही है। कोलाइडी एक विषमांगी मिश्रण होता है। जब कोलाइडी को शांत छोड़ दिया जाता है तो विलय कण तल पर बैठ जाते हैं, अर्थात कोलाइडी अस्थायी होते हैं। सी कोलाइडी इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को प्रकीर्ण करते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। फ्रेंड इसका आपको ए और सी बिल्कुल सही कर देना है। एक तो ये विषमांगी मिश्रण होता है और दूसरा कोलाइडी इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरणों को प्रकीर्ण करते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फीचर फिल्म श्रेणी में किस फिल्म को सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित कर दिया गया। तो ये था फ्यूनरल, ये मराठी फिल्म थी। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हो गया फ्यूनरल, मराठी फिल्म। आपको फ्रेंड्स 2024 का करंट का पढ़ना है। जनांकीय संक्रमण एक अवधारणा जिसे फ्रैंक नोटिस्टीन ने वर्ष 1945 में विकसित किया था, आर्थिक विकास तथा डैश के संबंध की व्याख्या करता है। तो ये आपके पास होगा जन्म तथा मृत्यु दर। कैसे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जनांकीय। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है, जन्म तथा मृत्यु का ब्यौरा देना। एक आपके पास है सामान्यतः निम्नलिखित में से किस भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं माना जा सकता। किसे भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं माना, इसका आएगा शुल्क अवरोध को भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं माना जा सकता। ए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मानना पड़ेगा। बहुपक्षीय व्यापार समझौते को माना जा सकता है। आउटसोर्सिंग को माना जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुल्क अवरोध ये नहीं होगा। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अधिकांश संकेंद्रित है। तो इसका आएगा लोहा और इस्पात उद्योग। एक नृत्य मुद्रा में नटराज की कांस्य प्रतिमा का संबंध किससे है। तो ये भगवान शिव से है। फ्रेंड्स बिल्ट इन एक्सेप्शन इम्पोर्ट एरर कब आता है, जब पूछे गए मॉड्यूल की व्याख्या ना की गई हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। तो इसका आंसर आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फ्रेंड्स DBMS नहीं है, कौन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को क्या कहेंगे जहां हर एक संवाद उपकरण एक केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है। इसका होगा स्टार टोपोलॉजी। मतलब फ्रेंड्स क्या आप इसमें क्या कह रहे हैं कि एक केंद्रीय नोड से सेंटर में एक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर वो जितने भी उसके चारों तरफ कंप्यूटर्स पड़े होंगे सबसे जुड़ा होगा। तो ये आपके पास होगा, आपके पास स्टार टोपोलॉजी। उस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को क्या कहेंगे जहाँ हर एक कम्युनिकेशन उपकरण एक केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है। फ्रेंड्स इसका आ जाएगा आपके पास स्टार टोपोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है। कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है। तो रीड ओनली मेमोरी, ये सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है। बाकी मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, CD रोम, पेन ड्राइव, ये सारे के सारे
सेकेंडरी होते हैं, लेकिन जो रीड ओनली जो रोम है ये आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है फ्रेंड्स। आगे देख लीजिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 395 जो संविधान का अंतिम अनुच्छेद भी है, निम्नलिखित में से किसके प्रावधान के बारे में बताता है? तो ये बताता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का निरसन। जो संविधान है 395 जो अंतिम अनुच्छेद है वो बताता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में। नियति के साथ साक्षात्कार भारत की आज़ादी का एक प्रसिद्ध भाषण है जिसे भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस सदस्य ने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा बोला गया था नियति के साथ साक्षात्कार। कठोर सतहों जैसे पत्थर अथवा धातु पर उत्कीर्ण लिखाई के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आएगा फ्रेंड्स पुरालेख शास्त्र। पुरालेख शास्त्र। मतदाता जंक्शन क्या है? मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई रेडियो श्रृंखला। कौन सा शब्द आनी प्रत्यय से निर्मित है? आनी यानी फ्रेंड्स यहाँ पर रहेगा शिवानी। विराम चिन्ह की दृष्टि से वाक्य में गलत क्या होगा? उसने बताया कि वे सुबह सुबह घर छोड़ देंगे। तो फ्रेंड इसने बोला अशुद्ध, तो फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा। बाकी अरे अरे सांप ये बिल्कुल ठीक है। काश विसम्यदिबोधक बिल्कुल सही है। इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता है। हम सब जानते हैं कि वह बुद्धिमान भी है और कुशल भी, ये भी ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका पहले वाला जो है ऑप्शन गलत हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे तो एक आपको कोमा लगाना था, यहाँ पे उसने बताया कि सुबह घर छोड़ देंगे और यहाँ पे आपको एक कोमा यहाँ लगाना था, फिर जाके सही हो जाता। फ्रेंड्स आगे देखिए, कैंधो ऋतुराज काज अवनी उसास लेत किंधो यह ग्रीष्म की भीषण लुहार है। उपयुक्त काव्यांश किस अलंकार का उदाहरण है? तो ये आ जाएगा आपके पास संदेह अलंकार का उदाहरण है। दिए गए किसी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो ये सदाचार यानी सदाचार, इसमें फ्रेंड्स उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आग के लिए प्रवाची शब्द नहीं है तो अनिल। बाकी अग्नि अनल पावक आग का है लेकिन अनिल आग का नहीं है फ्रेंड्स। उदयाचल शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश है। उदयाचल सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है फ्रेंड्स। पुरुषोत्तम समस्त पद का विग्रह होगा पुरुषों में उत्तम, तो ये फ्रेंड्स आपके पास है अधिकरण तत्पुरुष समास। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द के बारे में बताइए, तो दैहिकी, इसके ऊपर बड़े की मात्रा आएगी फ्रेंड्स, तो ये आपका गलत हो जाता है। कौन सा शब्द क्रिया का प्रेरणार्थक रूप दर्शाता है? तो बिठाना। फ्रेंड्स प्रेरणा देना किसी को, तो इसका आएगा बिठाना। आगे देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है, ठीक नहीं है? काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ व्यक्ति सही है। मन चंगा कटौती में गंगा, यदि मन शुद्ध है तो घर में तीर्थ फल मिल जाता है, सही है। आ बैल मुझे मार जानबूझकर आफत में पड़ना, लेकिन ये देखिए बहती गंगा में हाथ धोना होता है अवसर का लाभ उठाना, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ संभव कार्य, तो ये गलत हो जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्यों में इनमें से किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता? फिर इसका आएगा विधेयवाचक, आपका सही होता है फ्रेंड्स। संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्यों में इनमें से किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता? तो विधेयवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे आ जाएगा भक्त। कौन सा विकल्प तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है? भक्त यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव। तत्सम क्या होता है? वो सभी वाक्य जो या वो सभी शब्द जो पहले हिंदी और संस्कृत दोनों में सेम होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और तद्भव होता है कि संस्कृत में कुछ और मतलब होता है और हिंदी में कुछ और वे में लिखे जाते हैं, मतलब दूसरे तरीक़ों से लिखे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उन्हें बोलते हैं हम तद्भव। तो कहता है तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है, तो जो भक्त है ये एक तत्सम का एग्जाम्पल है। बाकी बरस तद्भव है, बरखा तद्भव है, भोरा भी तद्भव है फ्रेंड्स। मैं आपका डैश हूँ वाक्य के रिक्त स्थान के लिए कृतघ्न का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम बताना है यहाँ पे, तो कृतघ्न का उल्टा होगा कृतज्ञ फ्रेंड्स। आगे दिए गए वाक्यों के किस विकल्प में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है?
बाढ़ के जल से पूरा घर डूब गया, कारक चिन्ह फ्रेंड्स, जिसमें ज़्यादा विभक्ति दिखे आपको। तो एक तो के आ रहा है इसमें और से आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका ये बिल्कुल सही हो जाता है। बाकी फ्रेंड्स बाकी में देख लोगे, देखिए इसमें एक विभक्ति में है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें दो है, एक तो काके की और एक यहाँ पे पूरा से, कर्ता ने कर्म को करण से। तो जिसमें ज़्यादा विभक्ति होगी आप उसको सही कर दोगे। कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं है? आयादी संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, समृद्धि संधि। तो फ्रेंड्स समृद्धि संधि गलत हो जाती है यहाँ पे। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, रीअरेंज द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस लेबल्ड एज PQRS टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे कहता है लीव नो रिग्रेट आर गेन्ड ओवर इग्नोरेंस द ओनली विक्ट्री विच दोज विच आर। तो फ्रेंड्स देखिए, कभी सेंटेंस स्टार्ट होगा या तो वो प्रोनाउन से होगा या किसी आर्टिकल से होगा। यहाँ पे द लिखा ही हुआ है, तो द ओनली विक्ट्री विच, लीव नो रिग्रेट आर के फ्रेंड्स आर, दोज विच आर ग्रेन्ड ओवर इग्नोरेंस। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे टिक कर देना है RPSC से, ठीक है फ्रेंड्स। और वैसे ही देख लीजिए, आर पहले आर है लेकिन इसके साथ बिल्कुल द आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आर है, तो इसका मतलब आपको, और आपको पता है फ्रेंड्स ज़्यादातर सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होते हैं, या तो आर्टिकल से होंगे या प्रोनाउन से होंगे या किसी नाउन से होंगे। तो यहाँ पे प्रोनाउन तो है ही है हमारे पास, तो हम इससे स्टार्ट करेंगे, आर को यहाँ पे टिक करना है आपको। इट इज़ बीइंग रीड बाय अस, वी आर रीडिंग इट। फ्रेंड्स यहाँ पे कहते हैं विच बेस्ट एक्सप्रेस टू गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पे आएगा वी आर रीडिंग इट फ्रेंड्स, ये इसका सही होता है, बिल्कुल ये वाला सही हो जाएगा, वी आर रीडिंग इट। आगे देखिए फ्रेंड्स, कहता है रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक इन इट। तो कोई मिस्टेक होगी तो आपको बताना है। तो एक बार यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, आपके पास क्या है, द साइंटिस्ट वाज सीम्ड टू बी एक्साइटेड ओवर द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एरर जो है फ्रेंड्स आपके पास वो फर्स्ट वाले में हो, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे द साइंटिस्ट वाज सीम्ड नहीं होगा, यहाँ पे होगा द साइंटिस्ट विद सीम्ड होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका वाज गलत है। आगे फ्रेंड्स देखिए, सीटी के अंदर एक आपके पास पूरा पैसेज आएगा, इसमें से आपको क्वेश्चन बना के बताने पड़ेंगे, और ये 49 to 51 आपके पास है, 3 है, 49, 50, 51, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और इसको आप खुद सोल्व करोगे बैठ के, क्योंकि फ्रेंड्स हम करने लगेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम हमारा जो है निकल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे इसको और देख लेते हैं। विच ऑफ द phrases given below should replace the phrase underline it in the flowing sentence to make it grammatically correct। जो सही है वो बताना है। She showed courage in advocating policies which were not common acceptability then। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास आएगा commonly expect, जो भी है ये acceptable then, commonly acceptable then आपका ये बिल्कुल सही रहता है। Visitors in the garden are prohibited dash walking on the grass from walking on the, यहाँ पे आपको from टिक करना है फ्रेंड्स, from। Visitors in the garden are prohibited from walking, घूमने से मना किया गया है visitors को, तो prohibited from walking on the grass। आगे he said 2 and 3 is 5, इसका फ्रेंड्स आपको बताना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो he said that 2 and 3 is 5, मतलब फ्रेंड्स यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया एक तरीके से, ही सेड डैट लगा के 2 and 3, बाकी आपको कोई वर्ब वगैरह चेंज नहीं करनी, सेम ऐसे ही आएगा। ही वॉज एडवाइज्ड डैश द सेमिनार विदाउट प्रिपरेशन, ही वॉज एडवाइज्ड नॉट टू अटेंड द सेमिनार, इसमें आएगा फ्रेंड्स नॉट टू अटेंड द सेमिनार। ही हैड ए हेयर ब्रीथ स्केप फ्रॉम द एक्सीडेंट, तो यहाँ पे हेयर ब्रीथ है फ्रेंड, इसका आएगा नैरो, ही हैड नैरो स्केप फ्रॉम द एक्सीडेंट। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या बताना है, विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन, मतलब आपको एक तरीके मुहावरा है ये फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अ हेयर ब्रीथ का आपको बताना है नैरो। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड
तो ऑटोबायोग्राफी, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन यानी फ्रेंड्स किसी आदमी का जो है मतलब हिस्ट्री, इतिहास, रिटन बाय जो खुद लिखता है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। प्रोसेइक का आपको पास होगा यहाँ पे अनइंस्पायरिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना था मोस्ट सिमिलर मतलब सिनोनिम था, तो यहाँ पे प्रोसेइक का आपके बन बनेगा अनइंस्पायरिंग फ्रेंड्स। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट है वो आपके पास है थिएसर्स, देख लीजिए THESAURUS। आगे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास ये स्पेलिंग बिल्कुल सही जाती है, प्रीटेंशियस ने की PRETTENTIOUS ये फ्रेंड्स आपका बिल्कुल सही रहता है। फ्रेंड्स अब देखेंगे इसके हरियाणा जी के, हरियाणा में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1979 में। किसकी फ्रेंड्स? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसकी स्थापना 1979 में की गई थी फ्रेंड्स। हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल है? तो यमुनानगर में। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? काला हिरण। किस किले को हरियाणा का मुख्य द्वार नाम जाना जाता है? तो बहादुरगढ़ का किला। हरियाणा के डैश के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है क्या? तो कर्क रेखा उत्तर में, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स ये आपके पास पेपर में आ जाता है कई बार, हरियाणा का मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है, यानी वो बोलेंगे बहादुरगढ़ का किला। हरियाणा में होम रूल आंदोलन का प्रचारक श्रेय जाता है पंडित नेकीराम शर्मा जी को। निम्न में से किसे हरियाणा का ताजमहल बोलते हैं? शेख चिल्ली का मकबरा। निम्नलिखित में किस लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया गया? तो यहाँ पे आ जाएगा लूर नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ था? तो पंडित लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था जंती कला गांव में फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हांसी में स्थित पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए अस्सीगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में? 12वीं सदी में हुआ था। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता सबसे अधिक है? गुड़गांव में है फ्रेंड्स। 31 दिसंबर 2017 को ये बीबी भावांतर भरपाई योजना बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT योजना शुरू की गई थी? तो DBT योजना 2013 में स्टार्ट हुई थी फ्रेंड्स। हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2020-21 तक बढ़कर कितनी हो गई फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स देखिए कह रहा बढ़कर कितनी हो गई, तो जो सबसे ज़्यादा अमाउंट होगा वो इसका आंसर होगा। 1200 से 45, 1500 से यूनिट, 1000 इसका आएगा 1865 1845 यूनिट, इसका सही आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 के कुल बजट का कितना प्रतिशत पुलिस क्षेत्र में व्यय के लिए निर्धारित किया गया है? तो 22-23 का फ्रेंड्स इसमें आ जाएगा 4.6%, जो जो है प्रतिशत है कुल बजट का, वो किसके लिए? वो पुलिस क्षेत्र में खर्च किया गया है। रोहतक का शौरी बाजार, रोहतक का शौरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा बाजार है, कपड़ा मार्केट है। 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज ये थे आपका लीला राम सांगवान फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है 1958 में? तो लीला राम सांगवान। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को विज्ञान एवं अभियांत्रिक के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान ये रहेगा? मोतीलाल मदान को दिया गया फ्रेंड्स, साइंस के क्षेत्र में। हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड जो है किसके लिए? ये खेल के क्षेत्र में जाता है। भैंस की किस ब्लैक गोल्ड ऑफ ये मुर्रा को हो जाएगा? 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया था गोपाल सिंह ने फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया था इन्होंने। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1994 में ये था हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन, तो 1994 इसका सर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, MK गांधी के पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया जब वे रोल एक्ट का विरोध करने पंजाब जा रहे थे? तो ये रहेगा 10 अप्रैल 1919 को फ्रेंड्स, पलवल से गिरफ्तार कर लिया गया था। हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम है कनौड़ का किला। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती? तो ये सिरसा में नहीं पाई जाती फ्रेंड्स। बाकी फ्रेंड्स ये तो रीजनिंग है, देखिए फ्रेंड्स ये पूरी रीजनिंग आप एक बार रीजनिंग देख लीजिए, इसको हम जो है
नेक्स्ट वीडियो में पूरी रीजनिंग और मैथ आपको दोनों साथ साथ इसका सॉल्व करा देंगे फ्रेंड्स। अभी हमारा मेन पर्पस था आपको जीके से रूबरू कराना कि जीके किस तरह की आपको तैयारी करनी है और जीके किस लेवल का पढ़ना है आपको फ्रेंड्स, ताकि आपका कोई डाउट ना रहे और आपको पेपर देखने पे ऐसा लगे कि आपको काफ़ी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।